तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक बोला, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अभी कितने लोग हैं? 30। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। सुषमा बोलो, क्या कहना है? नहीं आचार्य जी, मैं कह रही मैं पढ़ूं। अच्छा, आपने पढ़ना चाहना है, ये कह रहे हो पढ़ने के लिए? चलो पढ़ो। पता है कहाँ से पढ़ना है? हाँ जी, आपने कल बताया था आप बंध और मुक्ति का वर्णन करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहीं से पढ़ना है जी। हाँ जी, चलिए सभी को पढ़िए शुरू। हाँ जी। मुक्ति किसको कहते हैं? उत्तर, मुंचन्ति पृथ्वन्ति जना यस्याम सा मुक्ति ही। मुक्ति नाम है छूट जाने का। प्रश्न, किससे छूट जाना? उत्तर, जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। प्रश्न, किससे छूटने की इच्छा करते हैं? उत्तर, जिससे छूटना चाहते हैं। प्रश्न, किससे छूटना चाहते हैं? उत्तर, दुख से। प्रश्न, छूट कर किसको प्राप्त होते और कहाँ रहते हैं? उत्तर, सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। प्रश्न, मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है? उत्तर, परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का अर्थात योगाभ्यास करना, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करना, सबसे उत्तम साधनों को करने, जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार ही करे, इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वर आज्ञा भंग करने आदि काम से बंध होता है। रुक जाओ अभी, रुक जाओ। सरोज बताएंगी। सरोज माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। ये बताओ, जब स्वामी दयानंद जी ने वेदों का भाष्य किया था तो प्रत्येक अध्याय के ऊपर सबसे ऊपर एक मंत्र लिखा था, वो कौन सा मंत्र था वो? आचार्य जी नहीं पता। अच्छा नहीं पता, चलो बाकी लोग हाथ खड़ा करो जी। अब जिनको पता है वो हाथ खड़ा करो। प्रत्येक अध्याय का भाष्य, मंत्रों का भाष्य करने से पहले उन्होंने एक मंत्र लिखा है हर अध्याय के पहले। वो मंत्र कौन सा है? आदर्श मेहता जी बताओ, हाथ खड़ा आपका। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। पूरा मंत्र सुनाओ, पूरा आराम से, जैसे तरंग में सुनाते हैं वैसे सुनाओ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। अभी जो प्रश्न यहाँ पर, जो जहां पर मैंने रोका, मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है, ये सारा का सारा ये पहला मंत्र है ना, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का। और वही समझ लो, वो उसका अर्थ समझ में आ गया तो समझ लो आप उसका पालन करो और मुक्ति हो जाएगी। यह सारी बातें गिनाई हैं इन्होंने, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहना, फिर क्या करना, सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करना, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करना, विद्या पढ़ाना, धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करना, सबसे उत्तम साधनों को करना, और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित धर्म और न्याय के अनुसार हो, इत्यादि साधनों से मुक्ति। और इनसे उल्टा अगर करेगा, ईश्वर की आज्ञा का भंग करेगा, तब क्या होगा? बंध। इसका अर्थ कौन बताएगा, बंध क्या होता है? सुमन बत्रा जी बोलो। आचार्य जी, बंध का मतलब है कि बार बार जन्म लेना, बंधन में आना। बंधन में आना, बिल्कुल। जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल नहीं चलेगा तो बंधन,
अर्थात जन्म और मरण का चक्र छूटेगा नहीं, बार 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 लेना पड़ेगा। कितनी बार? अनगिनत। जब तक ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं पालन करेगा तब तक, चाहे करोड़ों बार सृष्टि बने और बिगड़े, तब भी नहीं मिलेगा मोक्ष। ध्यान रख लो। ये ऐसा नहीं है कि एक लाइन लगी हुई है और अब आगे प्रसाद बंट रहा है और ये आगे वाला गया, दूसरे को मिला, तीसरे को मिला और चौथे को हमारा छठा नंबर तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ प्रसाद नहीं बंट रहा है वहां पर। यहाँ पर कर्म है मुख्य, और उसमें भी 3 बातें होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसके बगैर मुक्ति हो ही नहीं सकती है। अब वो 3 बातें कौन सी हैं? आदर्श मेहता ने तो हाथ खड़ा कर लिया भाई। बाकियों का क्या हाल है? सोन बत्रा ने भी हाथ खड़ा किया। सुशीला ढाका जी ठीक बैठो, पता नहीं लग रहा हाथ खड़ा है, बैठा है, खड़े हो, बैठे हो, कुछ नहीं पता लग रहा। कैमरा ऐसा लगा होना चाहिए हाथ भी दिखाई दे, पता लगना चाहिए। ऐसे तो सिर्फ इतना सा चेहरा दिख रहा है यहाँ तक, बाकी नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है। हाँ जी सुषमा, आपको पता है 3 चीजें वो क्या हैं जिनके बगैर मुक्ति नहीं हो सकती? अभी आदर्श मेहता से नहीं पूछना। मैं बताऊं आचार्य जी? नहीं, अभी नहीं। जिनको नहीं पता पहले देखे ना, किस किस को भी तक नहीं पता। इंदिरा आहूजा जी आओ सामने। हाँ जी आचार्य जी, मैं आ गई सामने। मुझे प्रश्न नहीं समझ आया, मेरा कैमरा नहीं चल रहा था, मैंने दोबारा बंद करके खोला है। अच्छा चलो ठीक है, सुनो प्रश्न। हाँ, ये था हाँ। पहला उत्तर तो आदर्श मेहता ने ठीक दे दिया। पहला प्रश्न ये था, सुनो, विश्वानी देव वाला था ना? हाँ, स्वामी दयानंद जी ने भाष्य जब किया तो प्रत्येक अध्याय से पहले पहले एक मंत्र लिखा। ओम विश्वानी देव मंत्र भी मैंने सुन लिया, बिल्कुल शुद्ध मंत्र सुनाया। ये मंत्र क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि मुक्ति अगर चाहते हो ना, और अभी हमने वो प्रश्न यहाँ पर पढ़ा, मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है। तो ये वाला पहला जो मंत्र है विश्वानी देव वाला, ये बता रहा है कि दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्संकल्प सब दुख दूर करो, और जो श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति करो, उसका पालन करो, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। मैंने अभी उदाहरण ये दिया कि अगर एक लाइन लगी है और आगे आपका नंबर चाहे 100वां हो, चाहे 1000वां हो, चाहे करोड़वां हो, और आगे प्रसाद मिल रहा है, तो प्रसाद में ये नहीं देखा जा रहा कि किसको देना है किसको नहीं देना, ये नहीं देखा जा रहा। वहां तो लाइन लगी है, सबको प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मुक्ति के संदर्भ में ये प्रसाद बांटने का विधान नहीं है यहाँ पर ईश्वर का। यहाँ तो ये है कि जब तक वो काम नहीं कर लोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। वो 3 चीजें हैं जो प्रश्न आ रहा है सामने, वो 3 चीजें हैं जिनके बगैर मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। वो 3 क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न है। वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपने पाठ पक्का याद रख लिया, क्योंकि विवेक जी, स्वामी विवेकानंद जी, वो संदेश विहार में आते हैं, बहुत बार आते हैं, और आप लोग उनको बार बार बुलाते रहते हो, और उनका तो मुक्ति ही विषय रहता है। कहते हैं देखो भाई, मैं न्याय दर्शन भी पढ़ रही हूँ, वेद संस्थान से एक वो पढ़ाते हैं, उनकी भी पहली लाइन यही होती है कि शुद्ध ज्ञान। हम भी उनसे पूछते हैं तो यही जवाब देते हैं। थोड़ा उनसे विवेकानंद जी का भी असर है, और देव किशन दास जी ना वे न्याय दर्शन पढ़ा रहे हैं आजकल ऑनलाइन। तो मेरा असर नहीं है, मेरा असर नहीं है। नहीं, आपका असर तो है ही है, आपसे तो रोज पढ़ते हैं। लेकिन आपने भी विवेकानंद जी का जिक्र किया ना, तो देखो आपने कहा संदेश विहार में हाँ, एक इनका और एक देव किशन दास जी, 2 लोग मतलब आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। हाँ तो हाँ जी, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज पूछना चाहती थी आपसे। मैंने भी जैसे पहले के 3 पेज पढ़े, तो मुझे थोड़ा एक क्लैरिटी करनी थी। एक प्रश्न आता है ना, जीव किसको कहते हैं, उसमें उन्होंने लिखे आंसर दिया अंतःकरण वच्छिन्न चेतन को। मतलब इसका अर्थ क्या है कि जिस अंतःकरण से युक्त जो व्यक्ति है उसको चेतन कहते हैं। इसका मीनिंग ये भी निकलता है। देख दो है कहां पर, मैं ढूंढ रहा हूँ। ये बिल्कुल जहां से हमने शुरू किया है ना, मुक्ति और बंध, उसके ऊपर जो प्रश्न उत्तर छोटे छोटे से आए ना। ठीक है। जीव किसको कहते हैं, मैं पढ़ रही थी तो मेरा थोड़ा डाउट था इस लाइन के ऊपर। अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन को। इसका मतलब अंतःकरण से युक्त जो मनुष्य है, चेतन जो है, उसको वो कहते हैं, मतलब जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। हाँ, मुख्य बात है चेतनता। हाँ, चेतन। अगर चेतनता नहीं तो जीव कहाँ गया, खत्म।
ये दुनिया चेतन नहीं है ना, जड़ है ये तो, इसलिए नहीं वो तो हाँ हाँ। इसलिए इसमें जो अंतःकरण करण वच्छिन, इसका मतलब शब्द का अर्थ क्या निकलता है? जो अंतःकरण से युक्त है। युक्त है, अच्छा, अंतःकरण से युक्त है जो। अंतःकरण में छिपा हुआ नहीं आएगा आचार्य हाँ जी? जी, अंतःकरण में छिपा हुआ चेतन जीव कह सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं। अंतःकरण इसके अंदर कह लो, अंतःकरण से युक्त कह लो, युक्त छिपा हुआ कह लो, अर्थ वही निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर के शब्द थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं, अर्थ वही रहना चाहिए, बस अर्थ बदलना नहीं चाहिए बस। अच्छा, जो अभी जो बात हो रही थी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी शुद्ध ज्ञान का उदाहरण कौन देगा? चलो उर्मिल शर्मा बोलो। आचार्य जी, जो जिसकी अविद्या खत्म हो गई हो, अज्ञान में ना हो, राग द्वेष से छूट गया हो, वो शुद्ध ज्ञान होता है। उदाहरण दो कोई एक आधा ऐसा। जैसे माँ का बच्चे के प्रति राग होता है, या संसार की वस्तुओं में आसक्ति हो जाती है, वो उसको छूटना, उससे दूर होना, वैराग होना, शुद्ध ज्ञान, अविद्या का नाश होना। तो शुद्ध कर्म फिर किसका नाम होगा? शुद्ध कर्म में अहिंसा का पालन, अष्टांग योग, यम नियमों का पालन, शुद्ध कर्म। चलो रचना ने हाथ खड़ा किया, बोलो रचना। आचार्य जी, जो आर्ष ग्रंथ है, वेद ज्ञान सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ है, और वेद ज्ञान जो है वो शुद्ध, और आप्त पुरुष जो होते हैं उनके द्वारा जो बताया ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान है। जब हम शुद्ध ज्ञान को आचरण में करते हैं, वैसा ही करने लगते हैं, तो वो शुद्ध कर्म होगा। अभी तक सारी ये थ्योरी है, जो कुछ बोला आपने थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल में बताओ क्या करना होता है। उन्होंने कहा जी ये आर्ष ग्रंथ पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, दर्शन पढ़ो, ये करो, वो करना क्या है वो बताएं। शुद्ध ज्ञान किस चीज का नाम हुआ? उदाहरण क्या है? जैसे सुनीता जी बताएंगे कोई बात। आचार्य जी, निष्काम कर्म, देव यज्ञ, जो करने की चीज, जो एक्टिव प्रैक्टिकल करने की चीज है, उसको कर्म कहते हैं। जो परोपकार के लिए की जाए। शुद्ध ज्ञान की बात की, अभी कर्म की बात नहीं आया, अभी शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है। पहले दोबारा वापस आए हैं। अच्छा, वो शुद्ध तो ज्ञान बता के लिए हैं? वो बता दिए दोनों जने, दोनों नहीं, उसमें प्रैक्टिकल ही बताओ, प्रैक्टिकल क्या चीज है? सॉरी, एक शब्द बोलूं आचार्य जी मैं? हाँ बोलो। हालांकि मेरा वेदों पे इतना ज्ञान नहीं है। जो अंधविश्वास से दूर रह के प्रैक्टिकल जो हम वेदों पे आधारित ज्ञान को करें, वो शुद्ध ज्ञान है। अंधविश्वास अशुद्ध ज्ञान है। ये मैं वैसा है, ये वैदिक सिद्धांत पे नहीं है मेरी ख्याल से। अकल लड़ाई तो है, आपने तो कमाल कर दिया है। देखो कहाँ निगाह जी, विश्वास पाखंड उपखंड, इसमें ये तो अविद्या है, ये तो अज्ञान है। शुद्ध ज्ञान क्या है? जो इसमें फंसता नहीं है, इससे बचाता है अपने आप को। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, तीनों का ही सामंजस्य चाहिए। और आपका पहला वेद, सरोजा बताओ, अब पता लग गया पहला वेद का विषय बताओ। फिर फंस गई मैं तो। मैं बताती आचार्य जी, मैं बताऊं? कहती तो रहती है, मैं वैसे मेरे को नहीं पता। मैं आचार्य जब भी बोलती हूँ जिस पे मुझे पूर्ण कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यस दिस इज द लॉजिक, अदरवाइज तो मैं मदान जी, ठीक है, प्रेमलता मदान जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। शुद्ध ज्ञान वही है जैसे जो वेद के द्वारा परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, वो शुद्ध है। लेकिन जैसे हम कहते हैं तीन अनादि तत्व हैं, तो हम उसको माने और जाने, दोनों चीजें करें, वो तो शुद्ध ज्ञान है। हम सिर्फ शाब्दिक अर्थ तक रहेंगे, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। उसको मानते भी हैं, जानते भी हैं और करते भी हैं, यही शुद्ध ज्ञान है। जैसे उन्होंने कह दिया जीव के लिए, प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए, संसार ये बनता है, बिगड़ता है, हम भी ऐसा ही माने, ये वास्तव में शुद्ध ज्ञान है। और वेद का पहला, ऋग्वेद का पहला विषय ही ज्ञान है, और यजुर्वेद का कर्म है, और अथर्ववेद का उपासना, और उसका बाकी रह गया ऋक, यजुर, अथर्व
और चौथा है एक मिनट, ऋक यजु साम का है उपासना, और अथर्व का है विशेष विशिष्ट ज्ञान। जो ज्ञान के ऊपर हम खोज करेंगे उसके ऊपर जो हम निकालेंगे वो विशिष्ट ज्ञान कहलाता है, वो है अथर्ववेद का। ठीक है जी, धन्यवाद। आज का जो मैंने मंत्रोदय पर डाला है लेख, पढ़ा है सबने क्या? आंख खोलने वाला है कि नहीं है? जी जी जी, काल्पनिक है, मेड अप स्टोरी है आचार्य जी। जो आंखें हमारी बंद रहती है ना, यही होता है ज्ञान, जिसको हम अलग ऐसा मान करके चलते रहते हैं। ये दुनिया, ये मेरा, ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये मेरे बगैर मर जाएगा, ये मेरे बगैर हो नहीं सकता, ये सब अज्ञान होता है। वस्तु स्थिति को ठीक से समझ लेना, आम भाषा में, वो ज्ञान है आपका। उसको जानना, समझना, और व्यवहार की बात को ठीक से जब हम करने लगते हैं ना, तो वो हमारे शुभ कर्मों की तरफ बढ़ जाता है ये सब। तो तीनों का सामंजस्य बनाना है हमको। वेदादि शास्त्रों में जो लिखा, जैसे ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, क्या है ये? सदा से हैं, कभी नहीं बनते, कभी नष्ट नहीं होते, कोई इनको बनाता नहीं है। लेकिन जो ऐसा बोलते हैं, नहीं जी नहीं, दुनिया अपने आप बन जाती है, सब काम अपने आप होता है, भगवान ईश्वर होता ही नहीं है। इसलिए मैंने ये सारी बातें आजकल में लिखी हैं, ये वाली, जो बिल्कुल ही आत्मा और परमात्मा दोनों को मानने से ही इनकार कर देते हैं। तो अपने आप को समझते बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि जैसा दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन जब उनसे प्रश्न किया गया, आज वाले में मेरे को लग रहा है मैंने लिखा है कि अच्छा ये बताओ, चलो मान रहे हो कि नहीं मान रहे, बात खत्म करो, ये बताओ कर्म करने चाहिए कि कैसे करने चाहिए? उत्तर मिला, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो अब प्रश्न आया कि ना तुम आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, कर्म अच्छे क्यों करने चाहिए फिर? इसका अर्थ तो यही निकल रहा है कि तुम ये मान रहे हो कि कर्म का फल मिलता होगा, तभी तो अच्छे की बात कर रहे हो। चाहे मानो मुंह से या ना मानो, वो अलग बात, लेकिन अर्थ तुम्हारा शब्द का यही अर्थ है कि अच्छे कर्म करने चाहिए। इसका मतलब तुम दंड के उस भाग से बचना चाहते हो, ये इसका अर्थ है। और जब आत्मा को मान लोगे, उसमें मैंने उदाहरण दे रखा है, शरीर तो जड़ है, शरीर चेतन नहीं होता है। शरीर के अंदर से जो निकल जाता है, अब शरीर ना उठता ना बैठता, खाना पीना सब खत्म। तो जिसको ये अनुभव होता है सुख और दुख, वो क्या नाम है उसका? उसका नाम आत्मा है। तो जो आत्मा को मान बैठता है, तो इसके बाद परमात्मा को मानना इतना कठिन नहीं रहता, आसान हो जाता है। फिर व्यवस्थाओं को समझने लगता है, देखने लगता है, भाई ईश्वर के बगैर ये दुनिया नहीं बन सकती, तुमने बनाई नहीं। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी हमारे से कम बुद्धि वाले, उनके ना हाथ ना पैर, वो क्या करेंगे? वो दुनिया बनाएंगे क्या? और जब दुनिया बनाई है किसी ने, तो उस समय हम तो मौजूद ही नहीं थे। अगर हम ये समझें कि साइंटिस्ट बहुत बड़े, इतने बड़े कमाल के कारीगर हैं, जैसे आप चंद्रयान पहुंच गया, पहुंचने वाला है लगभग, तो उसकी बात, साइंटिस्ट बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन जब ये धरती बनी तब तो ये नहीं थे ना, जब हवा बनी तब तो नहीं थे, क्योंकि हवा है नहीं तो जिएंगे कैसे? इसका मतलब कोई इनको बनाने वाला और है, और अपने आप से काम हो नहीं सकता। हजारों लाखों उदाहरण मिल जाएंगे। जिस मकान में आप रहते हो अपने आप नहीं बनता, कपड़े पहनते हो अपने आप नहीं बनते, खाना अपने आप नहीं पकता, सब काम करने वाला होना चाहिए। बिना किए के काम नहीं हो सकता, कारण के बिना कार्य नहीं होता। आपने इसकी परीक्षा भी दी और बहुत अच्छे से आपने इन प्रश्नों के उत्तर दिए थे। ये जो कुछ हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है शुद्ध ज्ञान। ये अगर नहीं आया तो आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो मर्जी कर लेना, भक्ति कर लो जितनी मर्जी कर लो भक्ति, दिए जलाओ, हवन करो, पूजा करो, ये करो, जाप करो, चाहे जो मर्जी कर लो, नहीं मिलेगी। आचार्य जी एक चीज कहनी थी, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। कुछ ना इस चीज में भी कंफ्यूजन कर देते हैं लोगों के बीच में, जैसे कि ईश्वरी तो मतलब तू ही करा रहा है, वो ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो ही कर रहा है। तो इस तरह से भी कंफ्यूजन कर देते हैं कि सब कुछ कराने वाला, सारा कुछ वो ही। मान लिया वो है शक्ति कराने वाली, लेकिन वो करवा तो मुझसे ही रही है ना। ये मतलब अंतर, अगर हम शुद्ध ज्ञान कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा अंतर
वरना इस चीज को भी ज्यादा फैलाते हैं जो वैसे बाबा होते हैं ना। बिल्कुल, जो अज्ञानी है वो यही बात कहते रहते हैं, वही कराने वाला है। और इसमें बकायदा एक सिखों का है वो वाक्य, करे करावे आप, गुरबाणी में लिखा हुआ ये, करण करावण आपो आप। हाँ, अब बताओ, करे करावे आपो आप, तो आप क्या करने आए हो दुनिया में फिर? दुख कौन भोग रहा है? आपके ईश्वर। जब आपने करा ही कुछ नहीं तो दुख किस बात का मिल रहा है फिर? जन्म मिल क्यों रहा है? जन्म मिलना नहीं चाहिए फिर तो। इसलिए बहुत सारी बातें अज्ञानता की संसार में चल रही हैं, और जब किसी को बात समझाने की करो, वो कहता तो अपना काम कर, बस तो अपना कर, हमारा हम जाने, हम ठीक हैं जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, जैसे हम ठीक है। तेरे को मुक्ति चाहिए ना, तू ले ले, हमें नहीं चाहिए। ये किस बात का घमंड होता है ये समझ नहीं आई आज तक। किस बात का भाई? कितना आचार्य जी एक बार बीच में बोले, कैसे पता चलेगा मुक्ति मिल गई? इसका उत्तर भी आज वाले में दिया हुआ है वैसे। चलिए, एक ने कहा ना मिश्री मीठी होती है, तो दूसरे ने कहा भाई मीठी होती है, कैसी होती है बता? क्या मीठी होती है? मैंने कहा नहीं नहीं, बता तो सही कैसी होती है। कहा भाई सुना, खुद खा के देख, पता लगेगा तो कैसी होती है। तो इसके संदर्भ में कभी कभी ये वाला प्रश्न भी लोग कर देते हैं, कोई मुक्ति से आके किसी ने आज तक बताया तो है नहीं कि वहां था क्या, क्या था क्या नहीं था। अरे एक बात बताओ, ये जो ऋषि मुनि है, ये तुमको इतना सारा उनने वेदों का जो आपके सामने ज्ञान परोस दिया, ये मुक्ति की बात बता तो दी, और कैसे बताए? तुम्हारे कान में आके बोले क्या? कान में आके बोले? उनके शरीर होता नहीं है तो कान में कैसे बोलेंगे? बोलो। सुनने वाला साकार हो और बोलने वाला साकार हो तब तो समझ में आया, वो तो साकार होते ही नहीं है, उनका तो शरीर नहीं होता। आने वाला इसमें 24 प्रकार की शक्तियों से युक्त होता है जीवात्मा, अभी आएगा थोड़ी देर बाद, ये आ जाएगी उनकी शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, मुक्ति में क्या होता है, सारी बात तो यही आने वाली है आज। इसलिए जो आधार है वो समझ करके चलना पड़ेगा पहले। वो नहीं किया अगर, तो फिर आपका वेद पढ़ना ये सब करना व्यर्थ हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। चलो जी, अब प्रेमहंस जी पढ़ेंगे। असल में पता नहीं लग रहा कि कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, तो आप पुस्तक को देखते रहो जब तक। रचना आपको पता है? नहीं आचार्य जी, मैंने भी अभी 5-10 मिनट पहले किया है, कहाँ से पढ़ना है ये नहीं पता। सारे देख मैं लो, पढ़ूं? आचार्य मैं जी, पढ़ूं? विद्यार्थी। मैं पढ़ूं? हाँ जी, रवि बालाजी पढ़ेंगे, रवि बाला। अच्छा ठीक है। प्रश्न, मुक्ति में जीव का लय होता है व विद्यमान रहता है? उत्तर, विद्यमान रहता है। प्रश्न, कहाँ रहता है? उत्तर, ब्रह्म में। प्रश्न, ब्रह्म कहाँ है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है, वह स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है? उत्तर, जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। प्रश्न, मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है व नहीं? उत्तर, नहीं रहता। प्रश्न, फिर वह सुख और आनंद भोग कैसे करता है? उत्तर, उसके सत्य संकल्प आदि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं, भौतिक संग नहीं रहता। जैसे अच्छा ये पढ़ना, ये पढ़ लोगे तो पढ़ो, बताओ। आचार्य जी मैं पढ़ूं अब? तन्वन श्रोत्रम भवति, स्पर्शवन त्वग भवति, पश्यन चक्षुर भवति, रसयन रसना भवति, जिघ्रन घ्राणम भवति, मनवानो मनो भवति, बोध्यन बुद्धिर भवति, चेत्यंश्चित तम वत्यः अंगुर्वाणो संकारो भवति। मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किंतु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र स्पर्श करना चाहता है,
तब त्वचा देखने के संकल्प से, चक्षु स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिए प्राण, संकल्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त, और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वर शक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और संकल्प मात्र शरीर होता है। जैसे शरीर के आधार रहकर इंद्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वीकार्य करता है, वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोग लेता है। रुक जाओ। वैसे तो सारी बात स्पष्ट कर दी है कि उसके गोलक नहीं होते हैं। गोलक का मतलब क्या होता है सुषमा वर्मा? क्या अर्थ है? ये है गोलक। ये सब जो इंद्रिय दिखाई देती, हमारे इंद्रियों का जो स्थान जहां जहां बना हुआ है वो गोलक है। ये गोलक नहीं, इसका मतलब शरीर नहीं। अर्थ तो यही है कुल मिलाकर, शरीर नहीं रह सकता। शरीर रहा तो इसका मतलब क्या होगा? जन्म, और जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। हाँ जी प्रेमलता जी कुछ पूछ रहे हो, हाथ खड़ा कर रहे हो? आचार्य जी गोलक का ही बताना था। आप पूछ रहे थे ये जो हमारा 5 भूतों से बना हुआ शरीर है ना, इसमें जो हमारे आंख की जैसे ये रूप की इंद्रिय है, ये दिख रही है, ये गोलक है। ये 5 भूतों का स्थूल होता है। इसके अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर की शक्ति है वो इसके अंदर है, तब हम देख सकते हैं। पर वो 5 भूतों से नहीं बनी, भूत बाद में बने, वो पहले बन गए हैं। इसलिए ये गोलक सारे स्थूल भूत के हैं और 5 महाभूतों के बने हुए हैं। ये मैंने दर्शनों में स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़ाया था। धन्यवाद। तो हम बात ये वाली कर रहे हैं कि ये जो गोलक हैं शरीर के, ये नहीं रहेंगे। इसका अर्थ है टोटल मिलाकर के शरीर नहीं रहेगा। लेकिन फिर प्रश्न किया गया तो वो भोगेगा कैसे वो जीव? आप कह रहे हो कि वो तो जीव आनंद भोगता है, तो भोगेगा कैसे? तब उन्होंने सारे इन चीजों को गिनवाया और ये भी कहा सुनने के लिए कौन सी शक्ति उसके पास उस समय? श्रोत्र। ये नहीं है ये वाला, ये तो गोलक है। बाहर से जो दिखता है गोलक है, ये नहीं है। स्पर्श करना चाहते हैं तो त्वचा इंद्री, त्वक इंद्री बोलते हैं इसको। और देखने के संकल्प से चक्षु, जो भी बता रही थी प्रेमलता जी, ये तो बाहर का गोलक है। जो अंदर देखने की शक्ति है जिसके अंदर, वो चीज। इसी प्रकार से सारी की सारी चीजें संकल्प विकल्प करने के लिए, निश्चय करने के लिए, सब प्रकार के आनंदों को भोगने के लिए अपनी शक्ति से, स्व शक्ति से ये जीवात्मा संकल्प मात्र शरीर के माध्यम से इन आनंदों को भोगता है। और पहले प्रश्न आया था वो एक जगह पर रहता है कि सारी जगह जहां मर्जी जा सकता है? तो उत्तर दिया था कि जहां जहां ईश्वर है वहां हर जगह जा सकता है। वो स्वतंत्र रूप से विचरता है। वो ये नहीं है कि मुक्ति का मतलब हुआ कि एक कमरे में बैठा दिया, जैसे और लोग मानते हैं। वो कहते हैं जी वहां पर एक ऐसा स्थान है, नदियां बह रही हैं, वहां पर फूलों की बहुत खुशबू है, वहां पर ये तो 72 हुरों की बात करते रहते हैं। 72 हुरें। एक स्त्री ने भी प्रश्न किया था, फिर उन्होंने कहा पुरुषों को तो 72 हुरें मिलेंगी और हम स्त्री हैं, हमको क्या मिलेगा? तो जिसने जवाब दिया ना उसने खाट खड़ी कर दी थी। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि 72 हुरें तो तुम्हें मिलेंगी, हम जब अगर इस प्रकार से जिहाद में चले गए, विदा हो गए दुनिया से, हमें क्या मिलेगा? तो उसने बोला था तुम्हें तुम्हारा ही पति मिलेगा। लेगा जिससे पहले ही तंग आए बैठे हैं वही मिलेगा वहां पर भी। अच्छा, और तेरे को 72 हुरें मिलेंगी? ये तुम्हारा न्याय है क्या? यही नाम है? इसका अर्थ ये है कि तुम जो कुछ बोल रहे हो सब गलत बोल रहे हो, ठीक तो कुछ बोल ही नहीं रहे। जब जिहाद कर रहे हो तो चाहे मैं करूं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो दोनों को वो मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर पुरुषों ने अपने मनोरंजन का, सिर्फ अपने लाभ की बात करी है। दूसरों के बारे में कोई उसने विचार नहीं किया, क्योंकि वो सारी की सारी बात
अज्ञानता की बात है, उसमें कोई बुद्धिमत्ता की बात ही नहीं, मूर्खता की बात है सारी की सारी। चलो जी आगे पढ़िए। प्रेम जी, प्रेमांश जी बोलिए। प्रश्न, उसकी शक्ति के प्रकार की और कितनी है? उत्तर, मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान, इन 24 प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव हैं। इससे मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति भोग करता है। जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता? और जीव का नाश ही को मुक्ति समझते हैं, वे तो महामूढ़ हैं। क्योंकि मुक्ति जीव की ये है कि दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीव का आनंद में रहना। देखो वेदांत शारीरिक सूत्रों में, अभावम वाद रिराह हेदम, हेवम, हेदम है या हेवम है? जो वादरी व्यास जी के पिता हैं, वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन का भाव मानता है, अर्थात जीव और मन का लय पराशर जी नहीं मानते, और इससे भिन्न इंद्रिय आदि पदार्थों का अभाव हो जाता है। वैसे ही भावम जैमिनिर विकल्पा मननाथ, भावम जैमिनिर विकल्पा मननाथ, और जैमिनी आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं। द्वादशाह वधु भय विधम वादरायणोतः व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं। अर्थात शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है। अपवित्रता, पापाचरण, दुख, अज्ञान आदि का अभाव मानते हैं। यदा पंचवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च क्वेश्चन पूछना था इसके बीच में। परमाम गति। हाँ जी रुक जाओ जी एक मिनट। प्रेम जी बोलो जी, क्या बोलना है? रचना बोलो। अच्छा आचार्य जी, जो अभी ये 24 प्रकार के गुण बताए हैं ना, हाँ। मुक्ति में कितने रहते हैं, तो इसमें एक द्वेष भी आया है। हाँ। तो ये द्वेष भी रहता है, और जबकि यहाँ पे कह रहे हैं अपवित्रता, पाप आचरण, दुख, अज्ञान ये नहीं होते हैं। द्वेष का मतलब पता है कि नहीं पता? मैं बताती हूँ। नहीं पता। अब ये जो सांसारिक द्वेष, हम तो इसी को ही समझ रहे हैं। अच्छा ये नहीं होता है। प्रेमलता जी हाथ खड़ा कर रही हैं, बताएंगे। नहीं, इसमें शायद मेरे विचार से हम पाप से द्वेष तो करेंगे ना, तो द्वेष अगर नहीं होगा तो हम पाप से भी तो द्वेष नहीं करेंगे, बुरे कर्मों से तो द्वेष करेंगे। मेरे विचार से शायद ये हो, मुझे पूरा नहीं पता, जो मेरा दिमाग का मैंने बता दिया। द्वेष का अर्थ यहाँ होता है दुख से बचने की प्रवृत्ति। लेकिन जब वो मुक्ति में है तो वो तो दुख से तो वैसे ही बचा हुआ है। फिर भी उसको ये उसके अंदर ज्ञान है ना, ज्ञान रहित तो नहीं हो गया वो जी। ज्ञान मौजूद है। हाँ उसको जी। किसी भी प्रकार से रत्ती भर भी जिसको कहते हैं दुख नहीं चाहिए। अब जिसको जो नहीं चाहिए वो अगर ये कहे कि मेरे को नहीं चाहिए, तो इसमें गलती क्या हो गई? दुख से द्वेष है मतलब। द्वेष माने वो जो आमतौर पर हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो बड़ा द्वेष करता है मेरे से, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसको साधारण भाषा में बोलते हैं जलता है मेरे से। आचार्य जी, इसको हम यो भी कह सकते हैं ना, दुख से बचने की प्रवृत्ति का ज्ञान है। हाँ हाँ, वही द्वेष भाव, द्वेष उसी के लिए आया। वही अर्थ है यहाँ पर। वहां पर द्वेष माने वो नहीं है जैसे हम साधारण भाषा में बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, उसका मेरे से द्वेष चल रहा है 10 साल से। अब द्वेष में यहाँ पर कोई अलग अर्थ भी बोल सकता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में तो शब्द वो रहते हैं, अर्थ अपने अपने निकाल लिए जाते हैं वहां पर। कोई इसका अर्थ जलन भी कह सकता है, कोई कहेगा भाई लड़ाई है मेरे से, द्वेष करता है मेरे से।
कोई भी अलग अलग अर्थ बनाए जा सकते हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पर है दुख से बचने का जो प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, वहां पर ये अर्थ है इसका। लेकिन आचार्य जी क्या मोक्ष में भी फिर इसका मतलब दुख की हो सकता है, जो मतलब वहां पे दुख से बचने की हो सकता है, नहीं है उनको ये ज्ञान है इस बात का कि ये नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, अब देखो, अब मैं ठीक ठाक हूँ, बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है ये वाली बात कि आग में हाथ डाल देंगे तो जल जाएगा, और मैं क्या इच्छा करूंगा कि आज इसमें चला जाए हाथ, प्रयास करूंगा ना, इसमें नहीं होना चाहिए। मेरे में इस नकारात्मक का ये अर्थ है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए ये। प्रेम जी आगे चलो। हाँ जी। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। ये उपनिषद का वचन है। जब शुद्ध मन युक्त 5 ज्ञानेंद्रियां जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। अब ये बहुत बड़ा वाला मत पढ़ो, आगे चलो, हिंदी पढ़ो सीधा। ठीक है। जो परमात्मा अपहत पापमा सर्व पाप जरा मृत्यु शोक क्षुधा पिपासा से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिए। जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है, सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। जो ये ब्रह्म लोक अर्थात दर्शनीय। रुक जाओ जी, रुक जाओ। अब जो लोग ये बात बोलते रहते हैं और उनका सारा जीवन इसी बात में बीत जाता है, उनको किसी भी तरह से समझ में आ ही नहीं सकता, समझा समझा के थक जाएं, वो मानने को तैयार नहीं होते। वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि परमात्मा अवतार लेता है, आता ही है वो, ये बात वो मानते हैं। अब यहाँ पर जो इन्होंने स्पष्ट कह दिया, यहाँ जरा से बुढ़ापा मृत्यु शोक क्षुधा पिपासा से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसी को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अब तुम राम का नाम लो, कृष्ण का लो, स्वामी दयानंद का लो, चाहे आप बुद्ध का लो, चाहे महावीर का लो, किसी का नाम ले लो, ये चीजें उसमें तो मिल जाएंगी। वहां तो क्षुधा पिपासा दुख सुख सब जुड़ेगा। वो तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी, सब कुछ चलेगा वहां तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जिसको ये सब लगता हो वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर को ही खोजना है आपको, जो इन सब से रहित है। इनके सहित जो है वो ईश्वर नहीं है, चाहे भी उसको ईश्वर का अवतार बोलो तब भी नहीं है वो। और बहुत छोटे छोटे इसमें ऐसे ऐसे दृष्टांत भी दिए जा सकते हैं और बच्चों को समझाने के लिए बातें कही जा सकती हैं। जो जन्म लेगा वो मरेगा। पूछना एक बार कैसे किसी से भी, क्योंकि उसके दादा के दादा तो जिंदा नहीं रहे होंगे, वो तो चले गए होंगे। उसने देखा नहीं बच्चे ने, लेकिन उसको ये तो बताना कि मैं, ये मेरे पिता, ये मेरे पिता के पिता, ये तो सामने मौजूद हैं। लेकिन एक दिन आ जाता है वो पिता के पिता भी चले जाते हैं और पिता भी चला जाता है और इसका अंतिम अर्थ निकलता है हम स्वयं भी चले जाते हैं, बचता तो कोई है ही नहीं। चाहे अभी आजकल कमाल की बात ये हो रही है कि मेरे से भी कई बार बात हुई, कहने लगे जी हनुमान जी तो आज भी हैं। मैं कहा है कि दिखते नहीं। ओहो, मैंने क्यों नहीं दिखते भाई, बात क्या है? ये तो भाई वही कान कटे और गधे वाली बात कहानी हो जाएगी बोली है जी। ऐसी कहानियां बनी हुई हैं कि कान राजा को कहा गया कान नाक कान कटवा लोगे तो ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। तो मंत्री बड़ा बुद्धिमान, उन्होंने कहा ठहर जाओ महाराज, इसके चक्कर में मत पड़ो, रुक जाओ, पहले किसी और की तरफ थोड़ा परीक्षण तो कर लें। एक ने जब ये कर लिया, नाक कान कटवा लिए, तो उसको डराया धमकाया, देख सुन अब तो कट गए, जे तूने बोला
कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं है। तो ये जो मूर्खता की बातें होती है ना, छल कपट वाली, अज्ञानता वाली, इन बातों से हमारा कल्याण नहीं हो सकता कभी, बिल्कुल। हाँ जी बोलो। आचार्य जी ये जो कहते हैं, जैसे कह रहे हैं अभी कि राम मंदिर में भगवान राम की ये प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, या हमारे भी जो जानने वाले हैं कई अपने घरों में मूर्तियां रखते हैं, कहते हैं जी हमने इसको प्रतिष्ठित किए, प्राण प्रतिष्ठा करें। वो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं? उसमें वो कैसे प्राण थोड़ा आ जाते हैं उसमें? ऐसा क्यों बोलते हैं फिर ये प्राण प्रतिष्ठा? अपने आप को खुश करने के लिए बोलते हैं। नहीं पर आचार्य जी, जैसे अभी राम मंदिर में जो इतना अयोध्या में बना है, वो कह रहे थे भी इतनी तारीख को उसमें जो है ना प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो भगवान राम वहां पर थोड़ा आ जाएंगे? क्योंकि भगवान राम तो सब जगह ही है। मतलब ये कहने का मतलब है कि उनकी जिसने पूजा करनी है, तो मतलब वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मतलब भी करेंगे, तो ये इससे क्या मतलब हुआ उनका फिर? देखो हमारी तरफ से ये वाला वाक्य नहीं बोलना चाहिए कि सब जगह है। कहाँ सब जगह है भाई? अयोध्या में थे तो लंका में भी थे क्या? नहीं नहीं, सब जगह कहने का मतलब ये है कि जैसे जो मूर्तियां जो भी है, मतलब राम के चित्र जो भी हैं, तो कहते हैं ना भी प्राण, ये तो सबके घरों में ही मूर्ति रख दो तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। सब लोग करवाते हैं, अपने जो लोग मंदिर बनवाते हैं या घरों में भी जिन्होंने मंदिर बना रखे हैं, तो वो कहते हैं हमने इनमें मतलब प्राण प्रतिष्ठा करवाई है स्वामी जी से, मतलब किसी से भी, पंडित जी से। चलो अच्छा, चलो मान लिया प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर आगे क्या होगा? आचार्य जी फिर वो रचना अभी नहीं बोलना, इनको बोलने दो, एक बंदा बोले सब सुनते रहे। मैं वही जानना चाहती हूँ कि प्राण तो उसमें कहाँ से प्राण आ जाएंगे? प्राण, इंसान तो कोई प्राण किसी में डाल ही नहीं सकता, तो ये ऐसा क्यों कहते हैं कि हमने उसमें, कौन डाल सकता है ऐसे? प्राण प्रतिष्ठा कराई है जिन्होंने, हमने उसे प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तो प्राण तो कोई डाल ही नहीं सकता, फिर अच्छा ऐसा ये क्यों बताओ, कहते हैं? अच्छा हो गया, छोटा सा प्रश्न करो। अभी बताओ, उनकी मूर्तियां खाना खाती हैं? नहीं खाती ना, लेकिन वो तो रखते हैं ना अरे अपने रुको ना, छोटा छोटा प्रश्न करो, आगे मत बोलो ना, उत्तर भी छोटा प्रश्न छोटा उत्तर। नहीं जब खाती। वो खाना नहीं खाती तो खिलाते क्यों है? इसका जवाब दिया उन्होंने आज तक? वो उसको मतलब नहीं, पूछने मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दिया उन्होंने, मान लिया? नहीं। तो भाई प्राण आचार्य प्रतिष्ठा को जी क्यों वो, माने? आचार्य जी ये तो झूठ यहाँ तक जाता है कि एक मंदिर है जी, वहां तो जब तक भगवान खाना नहीं खा लेते हैं तो उनकी जो थाली में हम रखते हैं तो वो खाली हो जाती है थाली, वो खा लेते हैं, और जब तक भगवान जी खाना नहीं खा लेते हैं तब तक वहां से लोग हटते नहीं। बताइए। जिनके ना आंखें बंद है ना, उनका कोई इलाज नहीं है। इसका नाम होता है, एक मचला होता है, एक होता है जो सोया हुआ हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो सोया हुआ है वो जाग सकता है, जो मचला है वो नहीं जाग सकता, आप नहीं जगा सकते उसको। आचार्य जी स्वामी दयानंद जी ने भी कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सत्यार्थ प्रकाश में जब कभी पढ़ा है कि जैसे वो यही प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उन्होंने भी लिखा है, मैंने स्वामी दयानंद जी का मुझे याद आ रहा है कि अगर ऐसे कर सकते तो वो अपने मरे हुए को क्यों नहीं जिंदा कर देते उसमें प्राण प्रति। ये मैंने स्वामी दयानंद जी की शायद पता नहीं कहाँ पढ़ा है, बच्चे मरे हुए को क्यों नहीं जिंदा करते? हाँ ये कहीं पढ़ी है मैंने, स्वामी जी की लिखी हुई बात है शायद ये वाली, उन्होंने भी ऐसे ही किसी। बस देखो, आप ना इस बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे तो लाभ कुछ होना नहीं है। उपदेश उसको देना होता है जो उपदेश ग्राही हो। जो उपदेश ना माने में 2 मिनट में पता तो लग ही जाता है कि जब एक बात उनसे सत्य बताई, समझाई और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो उनको उपदेश देना बंद करो। बस आपका ठेका नहीं है उसको मनवा करके छोड़ना, नहीं है ठेका आपका। आपका ठेका अपने ऊपर है, बस किसी और पर नहीं है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी ले लो, दूसरों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत लो। ना वो मानेंगे, अगर आपके कहने से उन पर कुछ कुछ प्रभाव दिखता हो, लगे कि इनके बात पल्ले पड़ रही है, तो आप प्रयास करो, कोई आपत्ति नहीं। और जब उनका पता लग जाए कि उन्हें माननी नहीं है, तो अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो? अपना पुरुषार्थ बेकार क्यों कर रहे हो? शक्ति बेकार मत करो, उसका सदुपयोग करो। अपने आप के लिए समझाओ अपने आप को, दूसरों के लिए मत कहो। वही ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उन्हें मानना नहीं है तो छोड़ दो, उनको समझाने की कष्ट क्यों करें? आजकल धर्मेंद्र शास्त्री जी का तो बहुत ही प्रचार हो रहा है, देख लो, वो पूरा दिखा रहे हैं। हनुमान जी आते हैं, ये करते हैं, मन की बात सुन लेते हैं हमारी, वो लिख कर दे रहे हैं। उनकी तो इतनी पूजा हो रही है धर्मेंद्र शास्त्री की, लाखों लोग लाइन लगी है। हम भी शुरू कर दें उनकी पूजा? नहीं, मैं कह रही हूँ क्यों हमारे सामने हो रहा है इतना अंधविश्वास? क्यों का कोई उत्तर नहीं, अपना अपना ठेका ले लो बस। क्यों का कोई उत्तर नहीं है।
आपके पास आपके अपने ऊपर अधिकार है, दूसरों पर नहीं है, ये बात समझ लो ना। वो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आचार्य जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न हाँ, इनको जगाना तो चाहिए ना, इन्हें जगाना, हमारे भी कोई शास्त्रार्थ करे ना उनके साथ। आशा रानी जी नहीं हो सकता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, 5 उंगलियां अलग अलग हैं, और सारे के सारे ना बुद्धू हैं ना सारे के सारे ज्ञानी हैं। आप उन पर पुरुषार्थ करो जो आपकी बात को समझ सकें, बस। दीप्ति बोलो। आचार्य जी एक मनुष्य की आयु कितनी हो सकती है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे हनुमान जी तो राम जी के युग में आए थे, लेकिन एक प्रसंग है जिसमें वो महाभारत के युग में भी थे, तो या तो वो प्रसंग झूठा है या फिर उनकी आयु इतने साल वो जिए, तो ये पूछना चाह रही थी क्या मनुष्य मतलब की आयु अधिकतम इसकी सीमा है 400 वर्ष, और इसका प्रमाण है शरदः शतात। संध्या का मंत्र है ना जो, ओम तच्चक्षुर्देवहितम, और समाप्त कहाँ होता है, शरदः शतात पर समाप्त होता है। शरदः शतात का मतलब 100 वर्ष से अधिक भी, और आप 400 वर्ष तक की अधिकतम आयु की जो सीमा है वहां तक जा सकते हैं, यदि आप बहुत सारे एकदम इतने कठोर नियमों का पालन करें तो जा सकते हैं, मरेंगे नहीं तब तक। लेकिन मरेंगे जरूर, ये पक्का है, ये तो निश्चित है कि जो पैदा हुआ मरेगा जरूर। अब जो आपने महाभारत की बात की कि वहां भी थे, बिल्कुल गलत नहीं थे। वो जो आज कह रहे हैं आज भी हैं, बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। एक बात आपको महाभारत की बता देते हैं, चलो प्रश्न करता हूं, पहले शायद किसी को याद हो, मैंने जब वैदिक प्रश्नोत्तरी की थी तो उसमें एक प्रश्न किया था, रेमन जी को याद होगा, क्योंकि जब वहां ऑस्ट्रेलिया में भी ये मैंने करवाई थी प्रतियोगिता, वहां भी ये प्रश्न किया था, श्री कृष्ण जी कितने वर्ष तक जीवित रहे, कितने समय तक। बोलना नहीं है जी, हाथ खड़ा करना, याद है तो बोलना नहीं है किसी ने। चंदा सचदेवा जी ने हाथ खड़ा करिए, बोलिए। 125 वर्ष तक। अभी आगे और भी कुछ है, वो नहीं 25 वर्ष 4 महीने और 3 दिन, कई जगह। बिल्कुल ठीक है, यही है 125 वर्ष 4 महीने 3 दिन। ये महाभारत काल जो हमारा पिछला युग था, वहां पर भी इस बात का प्रमाण है। 150 साल, 250 साल के वहां भी हैं, उस समय भी हैं जीवित लोग, मनुष्य लोग। उन्होंने नियमों का पालन किया, सीधी सी बात है, इसलिए वो इतना समय तक जी सकें। और वेद की बात झूठी तो नहीं हुई है, साबित हो गई, सिद्ध बात है, बिल्कुल ठीक है। ये शरदा शतात प्रमाणिक है, यहाँ पर इसको कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल 100% गलत है। वो उस युग में थे और इस युग में, युग का क्या मतलब भाई, सबसे छोटा युग कलयुग है 4,32,000 साल का, और वो कहाँ त्रेता युग है 12,96,000 वर्ष का, वो उसके बाद बीच में द्वापर भी गया और अभी भी है और तब भी थे। ये क्या बात है भाई, बुद्धि में कोई है क्या, अंदर सब खाली है यहाँ पर? कौन कह रहा है ऐसी बात, समझ ही नहीं आती क्या बात कर रहा है वो। आचार्य जी फिर अगर शुद्ध रामायण और शुद्ध महाभारत पढ़नी हो तो ये कहाँ पढ़ी जाए, क्योंकि जो भी महाभारत उठा के देखो उनमें सब कुछ ऐसे ही कुछ लिखा होता है। देखो हमारे हिंदुओं या आर्यों, हिंदू शब्द बोलना पड़ रहा है आजकल, वरना बोलना मन करता नहीं है शब्द बोलने का। बोलना इसलिए पड़ता है कि आजकल हम बड़ा पशुपेश में, करें तो करें क्या भाई, इनके साथ वैसे ही बनती नहीं पहले तो सिद्धांतिक दृष्टि से। इनको भी अगर बिल्कुल ही कहें तो तुम जाओ ऐसी तैसी कराओ, हम अपनी कराएं जो कराओ, ऐसे करें तो मुसलमानों को या औरों को कैसे अपने साथ मिलाएं, उनको तो किसी हालत में नहीं मिला सकते। इसलिए थोड़ी बहुत छूट छाट दे के इनसे थोड़ा बहुत हालचाल अपने साथ मिला के करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ तो मान लो, नहीं माने तो ना माने। तो आपने प्रश्न क्या किया था? शुद्ध मतलब बिना मिलावट की महाभारत रामायण कहाँ पढ़ें? वो वाली आपको पढ़नी है तो रामायण तो आपको पढ़नी पड़ेगी फिर वाल्मीकि ऋषि की, वो समकालीन है। और फिर ऋषि लोग जो बात करते हैं ना, वो उल जलूल बात नहीं करते, वो बिल्कुल सत्य बात करते हैं। और समकालीन जो होता है तो उसके सामने ही बात है ना। वो कब कह रहे हैं कि मैं लाखों साल पहले मैं था ही नहीं और मैंने लिख दिया इनके बारे में, ये तो अब लिख रहे हैं। तो तुलसीदास जी तो रामचरितमानस लिखा ना उन्होंने, आज इसमें झगड़ा भी हो चुका है। एक ने कह दिया वो तो ये वाली बात होती है, इसने ऐसा, उन्होंने कहा जबान काट के ले आओ इस मंत्री की, 10 करोड़ रुपए दूंगा। उसने एक ने ये कह दिया, एक महंत है, उन्होंने ये कह दिया कि इस मंत्री ने, ये शिक्षा मंत्री ने ऐसा कह दिया,
इसकी ऐसी हिम्मत हो गई, रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, और तुमने ऐसा अर्थ अपनी तरफ से बना करके जो बोला, दुनिया को गलत संदेश पहुंचाया, इसलिए तुमने हमारे हिंदुओं का अपमान किया, और उसका दंड ये है, या तो 1 सप्ताह के अंदर इसका शिक्षा मंत्री पद जो है वो हटाओ, उसको बर्खास्त करो, नहीं तो जो भी इसकी जबान काट के लाएगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, यहां तक कहा। तो शुद्ध चीजें पढ़ने का असली एक शब्द के अंदर, अभी रचना धनकर ने शायद ये वाला वाक्य बोला था, ये शब्द, आर्ष ग्रंथों को पढ़ो बस, ये इसका उत्तर। जो आर्ष ग्रंथ नहीं है ना, उनको पढ़ने पर आपको सत्य का दिग्दर्शन नहीं होगा, और जिन बातों से हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है, आप उसको पढ़ करके उसमें इतना समय लगा करके करोगे क्या? आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले तो ये बताओ। और ये उद्देश्य की बात ही तो पढ़ रहे हैं, ये जो नवा समोल्लास चल रहा है, ये उद्देश्य तो है, और है क्या? इसको समझने का तरीका, रामायण पढ़ें या न पढ़ें चलेगा, महाभारत पढ़ें न पढ़ें चलेगा, लेकिन आर्ष ग्रंथ इसलिए पढ़ने पड़ेंगे कि उसमें ही आपको पता लगेगा कि सत्य बात है क्या। ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, ऋषिकृत ग्रंथ हैं, वो होते हैं आर्ष ग्रंथ। जो वेद और वेदानुकूल जो बोलते हैं वो होते हैं आर्ष ग्रंथ। वेद क्यों? वेद के अनुकूल क्यों? क्योंकि वो ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए। बाकी तो मनुष्य ने इतने सारे किताबें लिख लिख के वो समझ लो लाइब्रेरियां भरी हुई पूरे संसार के अंदर, लेकिन कितना उसमें सही है, कितना? आचार्य जी, जो मूल महाभारत है, जय संहिता जिसको बोलते हैं, उसमें केवल 10,000 श्लोक थे, और अब उसमें 1.25 लाख आ चुके हैं। तो ये उसमें से कहां से ढूंढेंगे कि क्या सच्चाई है? मूल महाभारत इसीलिए कहा उनको पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, असल में देखा जाए ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारे को तो चाहिए क्या, हमारा आधार क्या चीज है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। ये जब आपको परम धर्म समझा दिया गया तो इधर उधर देखने की जरूरत क्या बची है? कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर। क्यों जाना चाहते हैं वहां पर? उनमें से ऐसा सत्य खोज के कौन सा आप पीएचडी करके दुनिया को और नया रास्ता दिखाओगे? अपना रास्ता देख लो पहले, यही बहुत है। आचार्य, इतिहास के तौर पे है कि इतिहास में क्या हुआ था, इतिहास के रूप में जानने की बात है ना। और उसके लिए कहा गया जो सृष्टि के अनुकूल हो उन बातों को मान्यता दो, बस, उसके अतिरिक्त नहीं। अगर इतिहास को भी समझना चाहते हो और उसमें भी आपको रस आता है, आपको लगता है कि ये वाला थोड़ा सा ज्ञान ये वाला भी आ जाए, लेकिन आपके मोक्ष में साधक नहीं है, ये बात ये सुन लो। आपकी मोक्ष की साधना में साधक नहीं है ये तत्व, बाधक जरूर हो सकता है, क्योंकि आप वहां पर संशय में पड़ जाओगे, पता नहीं सच भी है कि झूठ है। आप इसी चक्कर में अपने मन को खराब कर बैठोगे। लाभ क्या मिलेगा फिर आपको ये इतिहास को समझ करके? वेदों में तो कहीं इतिहास है ही नहीं। रचना बोलो, क्या बोलना है? जो ऋषि भारद्वाज के बारे में भी बताते हैं, वो राम जी के काल में भी उनको भी बताया, और भीष्म जो पुत्र थे, गंगा पुत्र, उनको भी उन्होंने शिक्षा दी थी। अरे भाई तो सुनो, ये भी तो बहुत लंबा गैप हो गया जी। देखो, एक ही नाम हर युग में हो सकता है कि नहीं? पहले बोलो जी। बस यही है इसका उत्तर, और कोई उत्तर नहीं। जब हमने हर बात को तर्क से, युक्ति से, प्रमाण रूप में अगर समझना है तो ये इसका तरीका है बस समझने का। एक युग वाला दूसरे युग तक कैसे चला जाएगा? हाँ जी। तो ये यहाँ पर ये डंडा घुमाने वाला जादू नहीं है ना आर्य समाज के पास। आर्य समाज तो कहता है ये वाला सामने दीवार है, तो बस ये दीवार है, इसका नाम अलमारी नहीं है। लेकिन बाकियों से पूछो, कहेंगे ये अलमारी है जी, ये दीवार नहीं, अलमारी है। तो कहते, मैं कहता हूं ना, वो ये इनका जवाब। ये बताओ क्या सिखा लोगे ऐसे लोगों को? कैसे समझा लोगे? नहीं समझ सकते वो। इसलिए सत्य को समझने का आधार बताया वेद है, और वेद के अनुकूल जो ग्रंथ है, जो 6 शास्त्र हैं हमारे, दर्शन जिनको बोलते हैं, ये आपका सहयोग कर सकते हैं। ये आपको बताएंगे, जैसे अभी पढ़ ही रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, व्यास जी ने क्या कहा, जैमिनी आचार्य क्या मानते हैं, व्यास मुनि क्या मानते हैं, वो अपना अपना विषय लेकर के बात करें। किसी का आपस में कोई विरोध नहीं है यहाँ पर।
और लोग यहाँ पर हमारे को कह देते हैं, देखो वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अरे क्या हो गया? मैंने कहा मेरी 2 आंखें हैं, मान लो मैंने ये कहा मेरी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, इसका मतलब मैंने और बात नहीं करी अभी, मैं तो इनसे विशेष काम कर लेता हूं मान लो, तो मैंने इसका ये अर्थ ये कब कह दिया कि मेरे 2 पैर नहीं है? ये मैंने कब बोला? मैंने ये तो नहीं बोला ना, लेकिन मैंने इसके बारे में भी नहीं बोला। तो जो बारे में नहीं बताया तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज होती नहीं है, वो अपना विषय लेकर के उस पर डटे हुए हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छी तरह से, बस यही है, कोई भेद नहीं है वहां पर। चलो जी प्रेम जी बढ़ो आगे। जो ये ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का, जो कि सबका अंतर्यामी आत्मा है, उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान लोग करते हैं, उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं। अर्थात जो संकल्प करते हैं वह लोक और वह काम प्राप्त होता है, और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुख से रहित नहीं हो सकते। जैसे इंद्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परम पूजित धन युक्त पुरुष, ये स्थूल शरीर मरण धर्मा है, और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे वैसे वह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है। सो शरीर इस मरण और शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है। इसीलिए यह जीव सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है, क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता अप्रसन्नता की निवृत्ति नहीं होती, और जो शरीर रहित मुक्त जीव आत्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता, किंतु सदा आनंद में रहता है। प्रश्न: जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं व नहीं? क्योंकि ये पढ़ दीजिए, व्यास का ग्रंथ से दिया है। पढ़िए छोटा सा। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तत इति अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। उत्तर: ये बात ठीक नहीं, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है। अब ये प्रश्न आ रहा है, पहले उसमें और दूसरे में उत्तर है। कस्य नूनम कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम को नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृश्येयम मातरम च। इसका उत्तर अगले में है। अग्निर्वयम प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम स नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृश्येयम मातरम च। सांख्य सूत्र है। इदानीमिव सर्वत्र नात्यंतो छेदः। प्रश्न, जो पहले उसका श्लोक का है। हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है? हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है। इसका उत्तर है, हम इस स्व प्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भुगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सबका स्वामी है। जैसे इस समय बंध मुक्त जीव है वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। रुक जाइए जी बस। दीप्ति बोलो क्या कहना है? आचार्य जी, ये मैं जानना चाहती हूँ, ये इंद्र और प्रजापति कौन है जो ये वार्तालाप कर रहे हैं?
जो समय इंद्र समय से पर प्रजापति का समय समय पर होते रहते हैं ये लोग, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस समय इनका पूरा परिचय हमारे को दिया गया कि इंद्र कौन है। इंद्र माने इंद्र को जो वर्षा का देव जिसको बोलते हैं, इंद्र देवता बोलते हैं ना, इंद्र देवता आप तो बारिश बंद कर दो, वो इंद्र नहीं है। ये लोगों के नाम है। किस युग में वे कब हुए कोई हमारे लिए जरूरी नहीं है ये वाली बात जानना। उनसे प्रश्न उत्तर के रूप में बहुत कुछ होता गया। हर युग में बात होती रहती है, ज्ञान अज्ञान, विद्या अविद्या, चोरी डकैती, गलत सलत, अच्छा बुरा भला, सब कुछ हर युग में होता है। ऐसा कभी कोई युग नहीं हुआ आज तक कि भाई यहाँ पर कभी कोई कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी बोला था, 5 उंगलियां बराबर नहीं होंगी, चाहे कुछ भी कर लो आप। एक कक्षा में बच्चे 50 बच्चे आपने शुरू में रखे हुए हैं, छोटे बच्चों का कक्षा है वो, तो आप बताओ पढ़ाने वाला एक टीचर एक जैसा सबको पढ़ाता है। जब परीक्षा लेते हो तो 50 के 50 वही उत्तर देते हैं क्या? पढ़ाने वाला तो उसी समय पढ़ा रहा है ना, सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, फिर भी सबका उत्तर वैसा नहीं हो सकता। कारण यहाँ पर अब आत्मा की उस चेतनता को और उसकी उस विद्या को, उस बात को, सिद्धांत को समझने की जरूरत पड़ती है। चेतन इसलिए कब से है? सदा से। कितने संस्कार लेकर के साथ चल रही है। कोई किस प्रकार के संस्कार से युक्त है, कोई किसी प्रकार के संस्कार से युक्त है आत्मा। तो सारे के सारे एक जैसे नहीं होते। आचार्य जी, एक श्लोक में ना, पूरे श्लोक में जो ऊपर छत होती है, जब लिखते हैं शब्द, तो उसके ऊपर छोटी छोटी डंडी बनी हुई है, उसका क्या मतलब होता है? इनका नाम होता है स्वर। स्वर, ये स्वर होते हैं। एक होता है उद्दात, एक होता है अनुद्दात, और एक होता है स्वरित। स्वरित। और ये इसलिए होते हैं कि इनके स्वरों को लिखने से अर्थ नहीं बदलेगा, फिर पता लग जाएगा कि ये ऐसा का ऐसा ही है ये, और ऐसा का ऐसा याद करते हैं बकायदा लोग। जो शुरू में जब ईश्वर ने ज्ञान दिया वेदों का, तो किताब रूप में थोड़ी दिया था। कहाँ दिया? अंतरात्मा में। और उन्होंने वैसा का वैसा वो ज्ञान याद रखा। अब आगे जब ज्ञान देना, तो पुस्तक तब भी नहीं छपी थी वो शुरू में। वो ज्ञान उन्हें मुंह से बोला, श्रुति बना इसका नाम, तो आगे पहुंचा, फिर आगे पहुंचा, चलता गया। और लिखने के साधन जब बन गए तब जाकर के वेद लिखे गए। और अगर ये सब ऐसे याद न किया होता, तो वो वैसा का वैसा लिख नहीं सकते थे। इसीलिए ये इनकी आवश्यकता होती है। तो बाकियों के अर्थ बदल सकते हैं, इनके अर्थ नहीं बदल सकते? मुझे समझ अर्थ भी नहीं बदल सकते, और उनका बोलने का ढंग है। बोलने का ढंग है। उच्च ही उदात्ता, जो ऊंचे स्वर में उदात्त, मध्य में, देखो हमारे संगीत में तो होता है ना, एक संगीत में होता है, एक होता है मंद्र सप्तक, एक होता है मध्य सप्तक, एक होता है तार सप्तक। मंद्र माने नीचे वाला, मध्य माने बीच वाला, और ऊंचाई माने तीसरा ऊंचे वाला। जैसे संगीत के स्वर होते हैं, ऐसे इनके स्वर के निशान है ये। इस प्रकार से ही इनका उच्चारण करना है, ये इसका मतलब होता है। चलो, जहां मैंने रोका, एक बात करनी है अभी। यहाँ पर कोई ऐसी कठिन बात तो नहीं आई, सारी बात सिंपल है, सब सारा स्पष्ट बता दिया। लेकिन फिर भी लोग कभी कभी इसमें संशय में पड़े रहते हैं। वो ये कहते हैं कि एक बार मुक्ति मिल जाए बस, फिर जान छूट जाएगी। अब राजश्री पटेल बताएंगी कि हमेशा के लिए जान छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी। लंबे समय तक छूट जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छूट जाएगी आचार्य जी। क्यों? क्योंकि मुक्ति की भी एक समय मर्यादा होती है। वो मर्यादा क्या है पता है? 35,000 बार सृष्टि बनेगी, और 35,000 बार सृष्टि बनती है और प्रलय होता है। इतना लंबा काल होता है। जब वो जो वो बोला आपने, वो इंग्लिश में बोलो, कितना हजार? 35,000। रॉन्ग है ये। आपने थोड़ा सा वहां से थोड़ा सा कुछ खींच लिया, अपनी तरफ रख लिया।
अच्छे से पता नहीं है तो आचार्य जी। 36 है ये। 36। 36,000 बार सृष्टि का जन्म और प्रलय का जितना काल होता है, इतने लंबे काल तक 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक ये जीवात्मा परमात्मा के आश्रय से मुक्ति के आनंद को भोगता है। वहां पर इसको जैसे भी पढ़ा, इतना सा भी लेश मात्र भी दुख कष्ट क्लेश कुछ नहीं होता, केवल आनंद ही आनंद अनुभूत करता है ये। लेकिन एक मिनट, हाँ जी प्रेम जी बोलो। हाँ जी, अब जी अगला श्लोक बहुत अच्छा कि मुक्ति कैसे मिलती है। अभी नहीं, आगे नहीं, ये प्रेम लता जी ने बोला है, मैं वो बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक प्रश्न है पूछना। पहले प्रेमलता जी बोलेंगे, फिर प्रश्न सुनेंगे। मुक्ति का काल के विषय में आपने प्रश्न किया कि ये अनंत पूरा हमेशा क्यों नहीं है। कारण ये जिसका आदि है उसका अंत तो अवश्य होगा, इसका प्रारंभ है तो अंत भी होगा, ये निश्चित है। कभी भी ये नहीं हो सकता कि आदि और अंत ना हो। तो इसका भी हमारी मुक्ति का प्रारंभ है, तो वो कर्म जो थे हमारे वो एक सीमा तक होंगे, तो असीमित समय के लिए हमें मुक्ति कैसे मिल जाएगी, ये इसका उत्तर। ठीक है, सीमित कर्मों का फल सीमित ही होना चाहिए, नियम है ये। लेकिन ईश्वर की एक दया का उदाहरण है कि आप अगर एक बीज बोते हैं तो आपको उसके बदले में एक फल नहीं मिलता, बहुत सारे मिल जाते हैं। एक आम की गुठली बो दो तो आपको अनेक वर्षों तक हजारों आम मिलते हैं एक आम की गुठली के बाद। तो ये उसकी दया का प्रमाण है। बाकी सीमित कर्म करेंगे तो सीमित तो होगा। पेड़ लगाया तो पेड़ एक दिन नष्ट भी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इंदिरा टांगरी जी कुछ बोल रहे थे आप? हमने सुना नहीं शायद। आचार्य जी, हाँ जी, एक विषय अभी प्रश्न उठा था, ये उदात अनुदात स्वरित का। हाँ हाँ, इसी में मैंने ऋचाओं की एक विशेषता एक और बताना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, बोलो, समय हो तो। हाँ बताइए बताइए। आचार्य जी, ये था कि परमात्मा ने ये वेदों की जो ऋचाएं या मंत्रों का जब भी ये इनका वो किया, ये मंत्र जो रचे हुए हैं ये छंदों में रचे हुए हैं। और छंदों में रचने का कारण ये था, छंदों की हमारे अक्षरों की संख्या सीमित है। जैसे गायत्री छंद जो है ये 24 अक्षर का है, तो हमारा जो गायत्री है ये निश्चित गायत्री है, इसमें एक अक्षर कम है, ये 23 अक्षरों का है। तो इस अब जो हमारे सारे वेद के मंत्र लगभग मुख्यतः सात छंदों में है, तो उसके कारण हमारे दक्षिण के ब्राह्मणों ने, ये मैंने वेद में ही पढ़ा सारा, तो जो मुझे ज्ञान है मैंने वेद के बारे में पढ़ा था, तो हमारे दक्षिण के ब्राह्मणों ने केवल उन्होंने इनके अर्थ नहीं याद किए, केवल इनको याद किया, एक तरीके से याद नहीं किया। कहीं लिखा हुआ है 8 तरीकों से, कहीं लिखा हुआ 13 तरीकों से स्मरण किया। पद पाठ, जटा पाठ, प्रकृति पाठ, ऐसे झंडा पाठ, ऐसे करके 13 तरीकों से इनका उच्चारण करके इनको याद किया, जिससे एक शब्द अंदर आ न सके और एक शब्द इन मंत्रों से बाहर जा ना सके। उसके लिए इन्होंने एक बार 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द किया, फिर उल्टा किया, विकृति पाठ इसको बोलते हैं, फिर उल्टा, जिससे कि ना कोई अक्षर ना कोई मात्रा इनमें से निकल सकी है ना आ सकी है। जबकि पहले ग्रंथ रचित नहीं थे, बहुत समय बाद वेदों के ग्रंथ के रूप में रचना हुई। पहले तो सब कुछ हम, तभी तो इसको श्रुति कहते हैं, श्रवण से हो रहा था। पर इसके लिए कारण, क्योंकि छंदों में ग्रथित होने के कारण वेद की एक भी ऋचा में आज तक, तो मैक्स मूलर को कहना पड़ा, आज भी अगर पुस्तकें चली जाएं तो इनमें कुछ भी ना आ सकता है ना जा सकता है। इसका इस प्रकार की रचना है। यही परमात्मा का बहुत बड़ा महामात्य है, जो जिसको हम मानते हैं। उनकी परमात्मा की जो ज्ञान है वो एक रस है, न कभी ह्रास हुआ है न उसमें कभी बढ़ोतरी हुई है, वो हमारे वेदों में दिखती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमने तो ये वाले पाठ सुने भी हैं, सीखे नहीं है कभी, लेकिन सुने हैं। कोई गुरुकुल के जो बच्चे हैं, आर्य समाज के गुरुकुलों के वो बच्चियां हैं, बकायदा इनका पाठ करके सुनाती हैं। जब इधर से
पाणिनि कन्या महाविद्यालय गई, वहां पर गुरुकुल में वहां की बच्चियां इतना बढ़िया उदात अनुदात स्वरित करके और उसके बाद छंदोबद्ध होकर बोलती हैं। वहां पर भी नजीबाबाद वाले दोनों में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये विद्या बचा रखी है गुरुकुल वालों ने। आर्य समाज में तो कोई किसी पंडित को ही नहीं आता होगा ये वाला, तो क्योंकि उन्होंने विशेष पुरुषार्थ किया भी नहीं है, ना उनके मन की ये भावना या इच्छा थी। उन्होंने सोचा भाई चलो अब पंडित जी बन जाते हैं, पुरोहित बन जाते हैं, अपना जीवन यापन का साधन मिल जाएगा, बस और क्या करना है। तो उनका उद्देश्य अलग था, और इन बच्चों को जो याद करवाया जाता है उनका उद्देश्य इनसे और ऊंचा है कि ये विद्या की रक्षा होनी चाहिए, ये विद्या आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, गुरु परंपरा से ये ज्ञान आगे बढ़ता रहे, ये समाप्त नहीं होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य है। चलो जी, अब आगे एक आपसे एक और प्रश्न किया जा रहा है कि जब लोग ये वाली बात बोल रहे थे कि भाई मुक्ति जब एक बार मिल गई तो जान छूट जानी चाहिए ना, बार बार क्या को फिर मुक्ति के बाद फिर वहां आने की जरूरत पड़ती है, ये तो बेकार है, फिर इसकी जरूरत क्या रही, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। मुक्ति तो वो होती है जो एक बार मिल जाए बस फिर खत्म, फिर तो हमें इस झंझट में पड़ना नहीं चाहिए ना। तो उनका उत्तर आपने अभी दे दिया कि सीमित कर्मों का फल सीमित होगा। कम ज्यादा की बात तो ईश्वर की दया पर है ना, कि आपने छोटा सा इतना किया तो उसका इतना फल दे दिया। लेकिन अब दूसरा जो इससे संबंधित बात आएगी तो वहां में डर लगने लगेगा। मान लो आपने एक छोटा सा पाप किया, अब इसका दंड मिलेगा 100 योनियां, तो अब लगेगा, घबराहट हो जाएगी, अरे बाप रे ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। जब एक के बदले में इतना बड़ा फल दिया जा सकता है तो एक पाप के बदले दंड भी बहुत सारा दिया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में हम अज्ञानी हैं, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि ये इस कर्म का क्या फल मिलेगा, ये हमें समझ में नहीं आएगा। गहना कर्मणो गति कहा गया, गहन है बहुत सारा। आप इतना तो जरूर समझ सकते हो कि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, ये तो समझ में आती है। और अगर बुरा करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा, क्या कैसे कब कितना ये नहीं जान सकते। तो ये वाली बात तो यहाँ पर आकर के समाप्त हो रही है कि आपको मुक्ति से वापस लौटना पड़ेगा, ये नियम है। अब एक जो प्रश्न हो रहा है उस पर विचार कर लेना, ध्यान से हाथ खड़ा करना। ये कैमरे ऑन करो भाई, ये बंद करके बैठ के फिर सारे 57 लोग मौजूद हैं यहाँ पर और 3-4 बंदे दिखाई दे रहे हैं सारे। अब प्रश्न ये है, सुनो, उसका उत्तर देना है। संतोष जी दिखाई दिए सोनीपत वाली, माइक ऑन करो, अब आपको उत्तर देना है इसका। जी। जब मुक्ति मिलती है तो हमारे सारे कर्मों को जो हम कर चुके हैं उन सब का फल होता है या हमारे कर्म शेष बच जाते हैं? कर्म शेष कुछ भी नहीं रहते, नए सिरे से जन्म मिलता है। ओम। अब हाथ खड़ा करेंगे तो मैं बाकी बात तब करूंगा ना, नहीं तो मैं संतोष जी माइक बंद कर दो। आचार्य जी बहुत सारे लोगों ने खड़ा किया हुआ है हाथ, मैंने भी किया। देख रहा हूँ दिखाई दे रहे हैं कुछ 5, 6, 7, 8 तो दिखाई दे रहे हैं। अभी बताएंगी, पहले सुशीला ढाका जी बोलिए। आचार्य जी, कर्म शेष रहते हैं मुक्ति के बाद भी, जिनके आधार पर आगे जन्म मिलता है जीवात्मा को। संतोष जी सुना आपने? जी जी। अगर आपने ये कहा था कि आगे जन्म मिलेगा तो आधार क्या होगा? और सुनो, इस आधार का मतलब समझो, मतलब क्या निकलता है? आचार्य जी अभी रुको, बोलना नहीं। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा कि मान लो मुक्ति का समय कल उस एक आत्मा का समाप्त हो रहा है, मान लो, अब परसों उसको जन्म मिलना चाहिए। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा कि कौन सा जन्म मिलना चाहिए भाई? इतने योनियां हैं, कौन सा जन्म मिले उसे? क्योंकि ईश्वर ने तो न्याय करना है ना भाई, आखिर तो उसका घर का राज तो चलेगा नहीं कि चल तेरे को पशु बना देता हूं सबसे पहले, चल पशु बन जा। अब अगर पशु बना दिया तो प्रश्न करने वाला फिर खड़ा है, क्यों बनाया? कारण क्या इसका? ना आपने पहले पशु बना दिया, क्यों बनाया? अब इसका उल्टा करो, चलो उसको इंसान बना दिया, फिर भी प्रश्न खड़ा हो गया, इंसान क्यों बनाया? और इसको राजा महाराजा के यहाँ पैदा क्यों नहीं किया? भिखारी के यहाँ क्यों पैदा किया? सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे।
इस बात का उत्तर सुशीला ढाका ने ठीक दिया कि हमारे 100% कर्मों का फल मुक्ति नहीं होता, कर्म बचते हैं, वहां पर शेष रहते हैं, जिनके कारण से हमें अगला जन्म मिलता है मुक्ति का आनंद भोगने के बाद, और वो साधारण मनुष्य जन्म होता है, बस पशु पक्षी नहीं होता है। आचार्य जी, हाँ जी बोलो। मैंने ऐसा सुना है कि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति क्षमता नहीं है कि वो हमेशा के लिए मुक्ति में रहे, उसको आना ही पड़ता, वो अधिक सुख भी सहन नहीं कर सकता। वो एक कहने का अपना ढंग है, इस बात को कहने का ढंग है। जैसे वो कहते हैं ना, साधारण जो हम रोज खाना पीने की बात करते हैं, सारा एक बंदा मीठा 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 मिठाई खा जा रहा है तो आखिर से कड़वा लगने लगता है, ये अलग बात है। लेकिन जब एक आत्मा जिसके अंदर शरीर नहीं है जहां पर, और उसका सुख या आनंद उसको मिल रहा है, तो उसमें ये बात लागू नहीं हो सकती। वैसे सैद्धांतिक रूप से वो बात ठीक है कि आना पड़ेगा, ये बात ठीक है कि आना पड़ेगा, जन्म दोबारा लेना पड़ेगा, सदा के लिए मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सीमित कर्म किए थे सीमित फल मिलेगा। लेकिन ये वाला वाक्य ठीक नहीं है कि जैसे सुख की उसको सहन करने की उसके अंदर शक्ति नहीं रह जाती, ये बात नहीं मानते, ये गलत है। अच्छा जी, अब ये वाली बात समझ में आ गई हमारी, क्लियर हो गई कि पूरे के पूरे कर्म समाप्त नहीं होते, कुछ कर्म शेष रहते हैं, जिसके कारण से आपको मुक्ति के बाद जन्म मिलता है, और वो साधारण मनुष्य जन्म मिलता है। अब आप फिर से दोबारा स्वतंत्र रूप से कर्म करने में आजाद हो जाते हो। क्यों, कौन सा करना चाहते हो, आपकी मर्जी। अच्छा, अब प्रेमलता जी आप हाथ खड़ा करो, आपसे पूछना है, आपने काफी सारी बातें बहुत अच्छी बताई हैं। अब ये वाली बात पूछनी है, दुनिया बोलती रहती है, वो देखना, आपसे वाली बात हुई नहीं, पहले यहाँ होती रही है और इनको बहुतों को समझा दिया मैंने, लेकिन आपसे सुनना है कि आपको इस बारे में क्या पता है। माइक ऑन करो। किस विषय में? विषय है कि ईश्वर प्रेरणा कब करता है। ईश्वर प्रेरणा कब करता है? किसको प्रेरणा? किसको? हमें। वो प्रेरणा तो हमें देगा जब हमारा पूर्ण पुरुषार्थ कर लेंगे, उसके बाद तो हमेशा ईश्वर में प्रेरणा देगा ही देगा, और वो पुरुषार्थ अच्छा होगा तो अच्छी मिलेगी। परमात्मा की तरफ से तो हमेशा अच्छी प्रेरणा मिलती है। इससे आगे मुझे आपका इसके साथ संदर्भ क्या है वो पूरा नहीं मालूम ना, वो नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं वो पढ़ा, आप जो बता रहे हैं। वैसे तो ईश्वर तो हमें, जब हम पुरुषार्थ करेंगे, हमारे अंतर आत्मा से जो एक आवाज आती है वो ईश्वर की प्रेरणा होती है, आत्मा की नहीं होती, वो ईश्वर की होती है। भाई अगर बुरा कर्म करते हैं तो हमारे अंदर एक ग्लानि होती है, दुख होता है, तो वो ईश्वर की तरफ से ही तो आता है। और अच्छा कर्म करते हैं तो हमें आनंद अनुभव होता है, प्रसन्नता मिलती है, वो भी ईश्वर की तरफ से है। ये प्रेरणा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें आपको बताना है। अब जी। एक व्यक्ति ने ये कहा कि मुझे कल रात को ईश्वर ने प्रेरणा दी कि 1 सप्ताह का यज्ञ करो। अब ये बताना है आपको, ये ठीक उसने बोला है या कुछ इसमें गलती है? नहीं, ये प्रेरणा ईश्वर नहीं दे सकता, ऐसे नहीं दे सकता। कि कैसे देगा? खाली कोई और, सिर्फ उसको स्वप्न आ जाए कि मुझे ईश्वर ने कहा, ये स्वप्न वगैरह तो हम मानते नहीं। हाँ, अगर उसका ध्यान ही परमात्मा की तरफ लगा हुआ है, परमात्मा की तरफ लगा हुआ है, वो ध्यानस्थ है, बिल्कुल ध्यान में है, समाधिस्थ है, तब उसको कोई प्रेरणा मिल सकती है कि आप ये करो। बिना उसके तो कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती कि स्वप्न आ जाए और वो कर लो, ये ऐसा परमात्मा प्रेरणा नहीं देता। और भी कोई प्रश्न होगा जो मुझे अभी पूरा प्रश्न समझ भी ना आ रहा है? जो आप ठीक बता रहे हो, ठीक कह रहे हो, अच्छी बात, सही, बिल्कुल सही चल रही है। हाँ उर्मिल जी, क्या बोलना है, बोलो। आचार्य जी, जीवों के कर्म की अपेक्षा से ईश्वर में त्रिकालज्ञता होती है। जब वो मन में सोचता है ना तो ईश्वर को पता लग जाता है, लेकिन वो आगे क्या करेगा, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्रता है। ये आपने बात कौन सी शुरू कर दी? हमारा प्रश्न क्या था और कहाँ पहुंच गए आप? प्रेरणा तो ईश्वर, आप त्रिकालज्ञता पर आ गए। त्रिकालज्ञता का प्रश्न नहीं चल रहा था, प्रेरणा की बात हो रही है इसमें। तो त्रिकालज्ञता की बात कर रहे हो आप, तो प्रेरणा की बात कहाँ है? अगर प्रेरणा अच्छे काम करने में ईश्वर अच्छे आनंद की अनुभूति होती है, तो ये ईश्वर की प्रेरणा होती है। चोर को चोरी करने की प्रेरणा ईश्वर देता है क्या? फिर तो ये यहाँ प्रश्न ये भी आएगा ना। नहीं, वो तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र है ना, वो चोरी वो करेगा एक तो अलग बात है। बात प्रेरणा की है, प्रेरणा की बात है यहाँ।
तो चोर को चोरी करने की प्रेरणा फिर तो ईश्वर दे रहा है, इसका मतलब नहीं 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 वही देगा बात ना। है जी कि जीव जब आत्मा जो है मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ जुड़ के कुछ कार्य करने लगता है, तो उस वक्त अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उत्साह हाँ, आता है। अच्छा काम करेंगे तो बुरा करेंगे, उत्साह, करने आनंद को आ की जाते हैं तो फिर अनुभूति होगी। भय लज्जा संकोच होता है, ये है इसका। वो बुरा काम करेंगे तो लज्जा संकोच, वो ईश्वर की प्रेरणा से होता है। देखो इसका ठीक ठीक अर्थ प्रेमलता जी ने बोला है। असल में वो मैंने उदाहरण जब दिया कि एक व्यक्ति कह रहा है मुझे स्वप्न आया और ईश्वर ने ये कहा कि तुम 1 सप्ताह का यज्ञ करो, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ईश्वर नहीं कर सकता। और प्रेम हंस जी ने भी थोड़ा और वाक्य का थोड़ा अच्छे से और बोल दिया, वो सत्यार प्रकाश के उस वाक्य को बोल करके प्रमाणित किया। और मैं आपको फिर दोबारा सुना रहा हूं। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, तब भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा और अच्छे कर्म करने में आनंद, उत्साह उठता है। वो जीवात्मा की ओर से नहीं, परमात्मा की ओर से है। अब जब ये वाला वाक्य दुनिया बोलती है ना, जिन्होंने चाहे यज्ञ किसी कारण से किया हो, किसी कारण से उन्हें जाप करा हो लाखों करोड़ों गायत्री का या किसी और का, तब वो ये वाला वाक्य सीधा ऐसा बोलते हैं, भगवान ने मुझे प्रेरणा की इसलिए मैंने ये सब किया। वो ये वाला वाक्य जो बात जहां से शुरू हुई थी वो वाला वाक्य नहीं बोलते कभी भी। वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। और हैं हमारे इसी आसपास के लोग ही हैं, बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। हमने उनसे भी चर्चा की इस बारे में और उन्होंने हमारे से नाता ही तोड़ लिया। ने कहा ये तो भाई हमारी जान छोड़ते, ये तो हमारे खंडन करते रहते हैं, आर्य समाजियों का ही खंडन करते हैं। हमने कहा बिल्कुल करेंगे भाई, जो गलत होगा उसका खंडन करेंगे ही करेंगे। हम कोई आपको लड़ाई झगड़ा करके नहीं कर रहे, आराम से बता रहे हैं जो बात सत्य है उसको मानना चाहिए। आपके आर्य समाज के नियम में क्या लिखा हुआ है? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो उद्यत तुम रहते नहीं हो, तुम अपने मन की करने लग जाते हो। तुम ये बोलते हो ये ऐसा ईश्वर ने हमें कहा, हमने ये कर दिया, उसकी इच्छा ये थी इसलिए ऐसा हो गया, वो ऐसा चाहता था सो ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, वो करवाता रहता है मैं करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। अरे क्या बेकार की बातें करे जा रहे हो सारी की सारी। कोई तो ढंग की बात करो जो वेद के अनुकूल हो। वेद के अनुकूल यही है, जब आप कर्म में अपने आत्मा और मन को उस तरफ लगा देते हो तब ईश्वर आपको बता सकता है। और एक वाक्य और सुनो सत्यार प्रकाश का, यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होगा। आचार्य जी एक बार फिर बोलिए, हाँ जी एक बार फिर बताइए। आचार्य जी ये आप एक बार लिख के भेज दीजिए ये चीज। क्या सत्यार प्रकाश में लिखा हुआ है, पढ़ो ना 7वां संबंध। हम पढ़ा है मैंने वो मन मतलब यदि दोबारा सुनो, यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागीदार मतलब प्रेरक परमेश्वर हो। आप क्यों, आप थोड़ी बनेंगे उसके भागीदार। जब ईश्वर ने प्रेरणा करी है, ईश्वर कह रहा है ये कर, तो उसका फल ईश्वर को मिलना चाहिए, हमें क्यों मिले। और हम सुख और दुख के झूले में तो हम झूल रहे हैं, ईश्वर कहाँ झूल रहा है। ईश्वर तो सुख दुख में आपको भेज रहा है, इतने योनियां बना रखे हैं, दंड देता रहता है, वहां भेज देता है। और वही प्रेरणा अगर कर रहा है कि ये करो, तो फिर हमारा दंड क्यों हमें मिल रहा है? नहीं मिलना चाहिए। जो करवा रहा है उसको पकड़ो, पहले हमें देना, हमें भी दे दो क्योंकि हमने किया, लेकिन उसको भी दो जिसने हमें कहा ये करो। इसलिए ये है शुद्ध ज्ञान जिसकी चर्चा हमने शुरू में की। शुद्ध ज्ञान के बगैर आपका कल्याण नहीं होगा, शुद्ध कर्म के बगैर कल्याण नहीं होगा, शुद्ध उपासना के बगैर कल्याण नहीं होगा, अर्थात मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। उसकी सिद्धि चाहते हैं तो इनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दुनिया भर के जितने मतांतर, जितने अपने आप को कहने वाले कि धर्म, हमारा धर्म ये कहता है, तो धर्म तो है ही नहीं। पहली बात, धर्म बहुत सारे हो नहीं सकते। धर्म का नाम, धर्म का अर्थ क्या है? बहुत सारे श्लोक भी हैं, सीधा सीधा एक छोटी सी सूक्ति में भी है, धार्यते इति धर्मः,
जो धारण किया जाए सबके कल्याण के लिए, वो होता है धर्म। और वो कहता है मैं गला काट दूंगा, तुम ये नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा, ये नहीं करोगे तो तुम्हारे से वैसे ही दूर हो जाओ। ये कौन से धर्म है भाई? कोई धर्म नहीं है, मत है, मतांतर है, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। बस उन विचारधाराओं से बचना पड़ेगा, वेद के अनुकूल चलना पड़ेगा, बस। और कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। बस जी, और कुछ बात नहीं होगी। अब शांति पाठ होने वाला है। आज शांति पाठ मैं बताता हूँ कौन करेगा। दीप्ति को आता है? ठहरो, दीप्ति को आता है भाई? दीप्ति? आचार्य जी गड़बड़ कर जाऊंगी मैं। है? गड़बड़ कर जाऊंगी? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा। तभी मैंने पूछा है कि दीप्ति को आता है कि नहीं आता। थोड़ा सा गलत लग का संभावना तो है। अच्छा, अभी भी मैं और देखता हूँ। ठहरो, आज जरा किसी और को भी पूछे ना। ये तो बहुत सारे यहाँ होते हैं, सामने दिखते नहीं, छुपे बैठे रहते हैं और पता लगता। आचार्य जी, हाँ, सरोज जी से करवाओ। सरोज कर देंगी। मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मुझे पता है हमारे आचार्य जी नंबर 2 हमेशा मुझे कहते हैं गलत ऐसे। चलो अच्छा, ये बता रहा हूँ कौन करेगा। ठहर जाओगी। अच्छा, ठीक है। आज नाम देख रहे हैं यहाँ पर, कोई नाम नया पता लगे ना, तब तो रोज रोज वही करते रहेंगे। शारदा आर्या कौन है भाई? शारदा आर्या। एक स्वराज खुराना भी आई बैठी है यहाँ, तो पता ही लगता कौन आया है कौन नहीं आया। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, आगे सामने आओ, पता तब लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे अभी भी? हाँ, जी जी, थोड़ा दिखाइए। लाइट ठीक नहीं आ रही, इसलिए नहीं पता लग रहा। क्या नाम हाँ है? जी, हाँ जी, स्वराज नाम है? हाँ जी, हाँ जी। तो आज पहली बार आए हैं क्या? जी जी, पहली बार आई हूँ मैं। तो किसके द्वारा है, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? मैंने आपने ही ऐड किया था मुझे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, आपने भेजा था मेरे को तो मैंने ऐड किया था। जी जी। अच्छा, आपको आता है शांति पाठ आता है? बस वही बात है कि गड़बड़ वाला आता है। चलो, गड़बड़ वाला तो नहीं सुनना चाहते तो वाला ही है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिले जो यहाँ पर अभी तक बोल नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो उनसे भी जरा चाहते हैं कि दिखाई भी दें और बोल के दिखाएं थोड़ा अच्छे से। जी मैं करूं? नहीं, आपने नहीं करना अभी। जी मैं कराऊं? नहीं, आप भी नहीं कराओ। एक मिनट नहीं, आप कोई मत बोलो, मैं कराऊं। मैं जिसका नाम ढूंढ रहा हूँ वो दिख गई है मेरे को। सुनीता रसोत्रा जी आई है। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। आप करा पाओगे? पहले बताओ। हाँ जी, हाँ जी। चलो कराओ, आपसे सुनते हैं। हाँ जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे। शांति शांति। सरोज मत बोलोगी। इनका या तो नेट रुक गया है, कुछ कारण है ऐसा लग रहा है। रुक गई है ना, रुके हुए हैं वहां पर, पता नहीं लग रहा। बोला हो सकता है, बोला भी हो इन्होंने। तो सुनीता जी, आप सुन पा रही हैं? नेट चला गया या तो। हाँ जी, सुनीता जी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आप सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। वो आपको दिख रहा था यहाँ पर, वो फोटो अटक गया था तो लगा आपने शांति बोला था 3 बार अंत में। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी और सुनो, अभी थोड़ा अशुद्ध चल रहा है। सुनो कहाँ गलती हो रही है। जब पहला भाग आपने शुरू किया तो वहां पर आप रुकते, जहां पर हो वो गलत जगह रुकते हो। रुकना चाहिए शांति शब्द पर। अच्छा जी। और जब आधा भाग बाद का था वहां पर आप शांति पर रुकना शुरू हो गए थे। और पृथ्वी ही नहीं है, पृथ्वी है बस, पृथ्वी ही नहीं है, विसर्ग नहीं है वहां पर। अच्छा, पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी। तो थोड़ा और ध्यान देना है। और रिकॉर्डिंग वगैरह सब वहां भेजी हुई है, आपको नहीं मिली है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं, आपको कोई ना कोई दे देगा।
तो ध्यान से शांति पाठ को सुनिए। अभी कुछ दिनों पहले भी डाला था शशि प्रभा जी ने मेरे ख्याल से, या शिक्षा शर्मा जी। हाँ जी है, मेरे पास है, रिकॉर्डिंग है। हाँ, तो उसको सुन करके ये देखो कि कहाँ रुकना कहाँ होता है। और आर्य समाजों में लगभग गलत चल रहा है, लगभग आर्य समाजों में वहीं रुका जाता है शांति शब्द के बाद। रुकना कहाँ चाहिए? जो हम पहले क्या बोल रहे हैं, ओम देव शांति, अगर अंतरिक्ष में ना तो ये इकट्ठा बोल सकते हैं, फिर शांति पर रुकना चाहिए। हम कह रहे हैं द्युलोक में शांति हो, ये बोल रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, द्यू को इधर बोल के शांति के बाद अंतरिक्षम, ऐसा नहीं, जिसके साथ जिसका संबंध है वहां वो बोलना होता है। तो रुकने से पता लग जाता है कि यहाँ रुकने से हम ठीक अर्थ निकालेंगे इसका। चलिए अब हम नारे बोलेंगे, तो आप सब ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक है। जो बोले सो अभय, जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति जलती ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को।